1/10 का 10%, 1/11 का 9 सही 1/11%, 1/12 का 8 सही 1/3%, 1/13 का 7 सही 9/13%, 1/14 का 7 सही 1/7%, 1/15 का मेरे बच्चे 6 सही 2/3%, 1/16 का 6 सही 1/4%, 1/17 का 5 सही 15/17%, 1/18 का 5 सही 5/9%, 1/19 का 5 सही 5/19%, 1/20 का 5%, 1/24 का मेरे बच्चों 4 सही 1/6%, 4%, 1/30 का 3 सही 1/3%, 1/40 का 2.5%, 1/50 का 2%। और इसके अलावा मैंने कहा था कि यार कुछ चीज़ें छोटी छोटी और याद रखिए, जैसे 3/8 37.5% होता है, 5/8 62.5% होता है, 4/7 57 सही 1/7% रहता है। हाँ जी मेरे बच्चे, क्या किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाँ जी, अब हम इससे आगे बात करते हैं। तो मेरे बच्चे अब हम परसेंटेज में आ रहे हैं टाइप 2 पर। तो टाइप 2 पर चर्चा करते हैं। यहाँ हम फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन सीख रहे हैं। जैसे 7/3 को परसेंटेज में बदलिए, क्या होगा? तो तरीका ये होगा कि 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, बचा कितना? 1/3। 2 का मतलब मेरे बच्चे 200%, और 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। जब जोड़ेंगे हम इन्हें तो आंसर आएगा 233 सही 1/3%। हाँ जी बताइए राजा। 11/3 का, देखिए यार हम इसे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 तिया 9, 3 3 जा 9, +2 रिमाइंडर आया 2/3। तो मेरे बच्चे 3 का मतलब 300%, और 2/3 का मतलब 66 सही 2/3%। जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 366/2/3%। आप दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि हम 11/3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि भाई 3 4 जा 12 -1/3। तो 4 का मतलब 400%, और 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। अब घटाना आप जानते हैं कि 400 में 33 नहीं, एक फालतू यानी 34 घटाओगे तो 366 बचा, और 3 में से एक घटाओगे 2/3। तो 366 सही 2/3% मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। आइए जी बताओ भाई। देखिए मेरे भाई, 4 चौक 16, एक बचा 1/4। 4 का मतलब 400%, और 1/4 का मतलब 25%। जोड़ोगे 425% हमारा राइट आंसर होगा। हाँ जी बताइए जी। 23/6। तो नजदीक ढूंढेंगे तो 6 चौक 24 -1/6। मेरे बच्चे 4 से मतलब 400%, और 1/6 से मतलब 16 से 2/3%।
तो 400 में 16 की जगह 17 घटाओगे तो बचा 383। 16 की जगह घटाओ 17 तो 383 और 3 में से 2 गया 1। तो आंसर आया 383 सही 1/3%। आइए राजा, देखिए बाबू, पहली बात तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो करिए। 3 दूनी 6, 3 13 39। ये बना सर 13/2, तो इसे लिख लेता हूं 2 6 12 जमा 1/2। तो मेरे बच्चे 6 का मतलब 600% और 1/2 का मतलब 50%। तो आंसर आया मेरे बच्चे 650%। आइए मेरे भाई 62/15। देखिए भाई 62/15 को लेंगे तो 15 से भाग देंगे, 15 चौकू 60, बचा 2, 2/15। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि सर 1/15 क्या था। तो 1/15 था सर 6 सही 2/3%। तो 2/15 के लिए 2 6 12 और 1 13 सही 1/3% तो ये बन गया, और 400% ये जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 413 सही 1/3%। आइए मेरे भाई 4 से भाग देंगे, 4 नीम 36, 1/4। तो 900%। 1/4 को हम लिखेंगे मेरे भाई 25%। जोड़ेंगे तो आंसर आया 925%। बताइए जी। देखिए यार, इसको क्या करें मेरे भाई। अनिकेत भाई उसके लिए भूल जाओ, तुम मेरा काम है ना यार। वो तुम्हें पहले भी कहा था कि एक बार अगर आपने फीस पे कर दी है मुझे तो आप मेरे पे विश्वास रखिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। देखिए भाई 5 से भाग देंगे, 5 5 25 जमा 1/6, 1/5 माफ करिए। 5 का मतलब 500% और 1/5 का मतलब 20%। तो आंसर आया मेरे बच्चे 520%। आए करिए। देखिए कुछ बच्चे हैं जो कहेंगे कि लेवल ज्यादा है, कुछ कहेंगे जी लेवल कम है, ज्यादा कराओ, कुछ कहेंगे कि थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, कुछ कहेंगे थोड़ा स्लो पढ़ाओ। तो मेरे बच्चे, मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से एक बात कही हुई कि जो पढ़ा रहा हूं वो एज इट इज आपके पेपर में रखा मिलेगा। जब आपका पूरा मैथ खत्म हो जाएगा ना, तब भी आप हमेशा एक ही शिकायत करेंगे कि स्पीड नहीं बनी, स्पीड नहीं बनी। और 99% बच्चे इसी चीज के लिए रोते हैं। लेकिन मेरे स्टूडेंट धीरे तैयारी करते हैं, पेशेंस रख के समझते हैं, लेकिन उनका जीवन में ये इश्यू नहीं आता कि स्पीड नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि मैं इन बेसिक चीजों पे भी पूरा टाइम लगाता हूं। क्योंकि पेपर में सवाल का आखिरी हिस्सा यही बनना है और वहां स्पीड मैटर करेगी आपकी। देखिए यार 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 2/7। 4 का मतलब मेरे बच्चे 400%। 1/7 होता है मेरे बच्चे 14 सही 2/7%। तो 2/7 हो जाएगा 28 सही 4/7%। जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 428 सही 4/7%। आइए जी, देखिए मेरे भाई 13 का पढ़ा पढ़ेंगे, 13 3 39, 1/13। 3 का मतलब 300%, 1/13 का मतलब 7 सही 9/13%। जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो आंसर आ जाएगा 307 सही 9/13%। हाँ जी। आइए 8 का पढ़ा पढ़ेंगे, 8 5 40, बचा 1/8। 5 का मतलब 500% और 1/8 का मतलब 12.5%। 500 में 12.5 घटाना तो 13 घटाओ तो 487, और 2 में से 1 घटाएंगे मेरे बच्चे 1/2।
ये मेरा राइट आंसर। बताइए जी। देखिए भाई, मेरे बच्चे इसे लिखेंगे 12 दूनी 24। दो नजदीक है तो मैं वहां से सोल्व करना पसंद करूंगा। दो का मतलब मेरे बच्चे 200%, और 1/12 का मतलब 8 से ही 1/3%। तो 200 में 8 ना घटा के 9 घटाओ तो बचा 191, और 3 में से 1 घटाया 2, तो 191 सही 2/3% मेरा राइट आंसर है। लगे रहना, नहीं तो गुना करने में और उसमें टाइम पास होता रहेगा। बताओ यार। देखिए बाबू, 5 दूनी 10, 5 तेरह 65, 13/2 है, इसे हम लिख लेंगे क्या, 6 सही 1/2। 6 का मतलब 600 और 1/2 का मतलब 50, तो आंसर आया 650%। धीरे धीरे स्पीड तेज होनी चाहिए आपकी मेरी। बताइए जी। तो 11×7 = 77, यानी 700%। 1/11, तो 700 और 1/11 होगा 9 सही 1/11%। तो जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आ जाएगा 711%, 709 सही 1/11%। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हाँ जी, ये आप बताएंगे, बताइए। देखिए यार, 17 की टेबल पढ़ो। 17×5 = 85, 2/17। 5 का मतलब मेरे बच्चे 500%, और 1/17 कितना होता है जी? तो 1/17 होता है भैया कितना, 5 सही 15/17। तो 2/17, 5 दूनी 10 और 15 दूनी 30, तो 10 और 11 सही 13/17। अब ये चीज आप कितना जल्दी सोल्व कर रहे हो ये आप पे डिपेंड है, वरना चिल्लाते रहो जल्दी कराओ जल्दी कराओ, जब पेपर में रिजल्ट आएगा ना तो कुछ नहीं निकलेगा, सिलेक्शन दूर की कोड़ी हो जाएगी आपके लिए। क्यों? क्योंकि जब पढ़ाई जा रही थी ना चीजें, तो प्रैक्टिस करने को कह रहे थे, वो कर ही नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि हर चीज आसान लग रही थी। एक बच्चे ने आंसर लिखा 500 सही 2/17 पे ढक्कन चाटा खाएगा। आइए भैया, देखो 19 से भाग देंगे। 19×5 = 95 जमा 1/19। 5 का मतलब 500%। देखिए, इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि धीरे धीरे फ्रैक्शन याद हो जाए, और 1/19 होता है 5 सही 5/19%। जोड़ेंगे तो 505 सही 5/19%। करिए भाई। 15 से भाग देंगे, 15×7 = 105, बचा 2, 2/15। 7 का मतलब मेरे बच्चे 700%, और 1/15 होता है 6 सही 2/3%। अब 2/15 हो जाएगा, 2×6 = 12 और 1 13 सही 1/3%। जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 713 सही 1/3%। बताओ जी। भाग दोगे 20 से, तो 20 एकम 20, यानी 20×2 3/20। अब मेरे बच्चे 10 का मतलब बना 1000% है ना, और 1/20 बना 5%, तो 3/20 बना मेरे बच्चे 15%। तो आंसर आया 1015%। आइए, तो 25 दूनी 50, बचा कितना मेरे भाई, 14/25। 2 का मतलब बना 200%, और 1/25 क्या होता है जी, 4, तो 14/25, 14×4 = 56%।
तो मेरे बच्चे जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 256%। आइए राजा बताइए 9/40। तो आप कहेंगे तो सर कतई आसान दे दिया, कैसे? कि सर 1/40 होता है 2.5%। तो ये तो सीधा मल्टीपल है, 9/40 इसका 9 गुना, तो 9 दूनी 18 और ये 9/2। 9/2 को तोड़ेंगे तो आएगा 2 चौक 8, 4 सही 1/2, तो 18 और 4 22 सही 1/2। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या कोई ऐसा भाई है जिसे यहां तक कोई प्रॉब्लम हो? नहीं? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए छोटे छोटे टुकड़े हैं, लाइफ में जितने छोटे टारगेट बनाए जाए बनाइए, अचीव करिए, आगे बढ़िए। आइए, बहुत लंबा मत सोचा करिए। अब आते हैं मेरे भाई टाइप 3 पर। टाइप 3 में मेरे बच्चे हम पढ़ेंगे कि किसी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, x% ऑफ y, y% ऑफ x, इन बातों को समझते हैं। तो एक बात बताना मुझे, मैं आपको ये कहूं 3% ऑफ 17 क्या होगा? तो मेरे बच्चे आप कहेंगे सर देखो ऑफ का मतलब होता है का, मतलब 17 का 3%, यही हुआ, यानी 51/100। आपने कहा हाँ सर बात तो ठीक है, 51/100। अब मेरे बच्चे मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 17% ऑफ 3 का मतलब क्या होगा? 3 का 17%। तो आप कहेंगे मतलब तो इसका भी यही है कि 3 गुना 17%, यानी 17/100, 51/100। तो सर आप क्या समझाना चाह रहे हैं यहां से? सर मैं आपको यहां पे ये समझाना चाह रहा हूं कि आप 3% ऑफ 17 निकाल लें या 17% ऑफ 3 निकाल लें, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब मेरे बच्चे एक ही रहता है। यानी मैं आपको ये कह रहा हूं कि सवाल में x% ऑफ y निकाल लें या y% ऑफ x निकाल दें, बोथ आर सेम, दोनों ही चीजें मेरे बच्चे सेम रहती हैं, दोनों ही बातें सेम रहती। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल लेता हूं। बताइए जी इसकी वैल्यू क्या होगी? सिर्फ शांति से मेरी बात को सुनना है, उत्तर बताना नहीं। मेरे बच्चे अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने लिखा 1768% ऑफ दिस। अब आप कहेंगे सर 1768% की फ्रैक्शन निकालनी थोड़ी डिफिकल्ट है और मजा भी नहीं आएगा। लेकिन सर अगर अपन इस चीज को यहां से उठा के यहां लगा दें तो मजा भी आएगा और काम जल्दी भी होगा। तो देखो 1768 एज इट इज, ऑफ का मतलब गुना, और सर इसका फ्रैक्शन अपने को पता है 5 सही 15/17% जो होता है ये होता है बराबर में 1/17। हाँ जी, आपने कहा हाँ। तो मेरे भाई 17 से जब काटोगे तो 17 एकम 17, ना जाने की जीरो, 17 चौको 68, 104 मेरे बच्चे अपना राइट आंसर होगा। 68, 104 मेरे बच्चे अपना राइट आंसर होगा। 104 पर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मूर्ख मत बनना। ये डाटा जो है ना, ये हम पे डिपेंड है कि हम किधर ले जाना चाहते हैं। हम इस परसेंटेज को उठा के यहां पे भी लगा सकते हैं, यहां पे भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है जी, दोनों का मतलब मेरे बच्चे एक ही है और हमें इन्हीं चीजों को अब आगे धीरे धीरे सीखना है। ठीक है। एक भाई कह रहा है समझ नहीं आ रहा, इसमें कौन सी बात है समझने की भाई? सिंपल तो बात बताई और पीछे सोल्व करके बताइए, जैसे बताइए। तो यहां आप कहेंगे 30% ऑफ 420, ठीक है सर 30% की फ्रैक्शन 3/10, ऑफ का मतलब का यानी गुना 420। तो सर 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 मेरा आंसर। आइए 40% ऑफ दिस। तो देखो मेरे बच्चे ऐसे बनाया करो मन में, भाई 20% कितना होता है सर? 1/5।
तो 40% क्या हुआ जी, 2/5। ऑफ का मतलब गुना 385। 5 से काटेंगे, 5 साते 35, 5 साते 35, 2 साते 14, 2 साते 14 और 1 15। तो आंसर आया मेरे बच्चे 154। हाँ जी, बताइए। अब आप कहेंगे कि सर 38% की फ्रैक्शन निकालने में वो मजा नहीं जो 450% के साथ खेलने में आएगा। तो मैं चाह के एक काम कर लूंगा, इस परसेंटेज को यहां से उठा के यहां लगा लूंगा। तो 38 में एज इट इज लिख लेता हूं, ऑफ का मतलब गुना। और इसकी अगर मुझे फ्रैक्शन प्रॉपर निकालनी है तो मैं कहूंगा 400%, 400% की 4 और 50% की 1/2, तो 2 चौक 8 और 1 9/2। लेकिन ये बातें मन में करनी होगी, ये बातें मन में करनी होगी, क्योंकि इन चीजों की प्रैक्टिस कर चुका हूं कि 450% की फ्रैक्शन कैसे बनेगी। अगर आपको 450% की फ्रैक्शन मूर्खों की तरह बटे 100 लिख के काट के बनाने की जरूरत पड़ रही है, तो शर्मिंदा होना चाहिए मुझे और आप दोनों को इस बात को कहने में कि हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही। जिस चीज पे काम करा रहे हैं उस पे काम करोगे नहीं, और उस पे काम करोगे नहीं तो स्पीड बनेगी नहीं, और स्पीड नहीं बनेगी तो बाद में फिर चिल्लाते रहना। तो भैया 2 से गुना करेंगे, 2 19 38, 19 निम्न 171। ये मेरा राइट आंसर हुआ। बताइए भाई। देखिए दोस्त, मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता होगा कि 75 का वर्ग कैसे निकालते हैं। 75 का वर्ग कैसे निकालते हैं? कैलकुलेशन कैप्सूल आपने उठा के देखा होगा। तो जिसका यूनिट डिजिट 5 वर्ग निकालने का तरीका होता है 5 का और 25, और 7 से अगला नंबर 8, 8 7 56। तो आंसर आएगा 56 25। सर मैं ये परसेंटेज उठा के अगर यहां लगा दूं तो कोई गुनाह तो नहीं होगा ना सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? 75% का तो यहां से इसे 75 ऑफ का मतलब गुना 75, और ऑफ 400%, 400% की फ्रैक्शन 4। इनकी आपस में गुना करोगे तो हमें पता है 56 25 आएगा, और गुना 4 करोगे तो 4 5 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 6 24 और 1 25, 4 5 20 और 2 22। तो आंसर आएगा 22,500, है ना? हम कर ये भी सकते थे कि 75% की फ्रैक्शन निकालते। कैसे? कि सर देखो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, तो 75 हुआ 3/4, है ना? तो उससे भी कैलकुलेट कर सकते थे, दिक्कत नहीं है। बातें समझने की कोशिश रहे। देखिए भाई, 46% ऑफ 250। तो मेरे दोस्त इस परसेंटेज को हटा के यहां लगा देते हैं। 200% की फ्रैक्शन, तो मेरे दोस्त इस परसेंटेज को हटा के यहां लगा देते हैं। 200% की फ्रैक्शन 2, और 50% की 1/2, यानी 2 दूनी 4 और 1 5/2 बनी। ऑफ का मतलब गुना, और यहां 46, 23, 5 थी 15, 5 दूनी 10 और 11। तो आंसर हुआ 115। देखिए भाई, क्या करें? इसकी फ्रैक्शन 1/6 गुना 216, 6 से काटेंगे 36। वैसे भी ध्यान रखना ये 6 का क्यूब होता है 216। आइए जी, देखिए मैंने कहा है कि यार 37.5% की फ्रैक्शन याद रख लो। तो 37.5% की फ्रैक्शन होती है मेरे बच्चे 3/8 गुना 640। 80 आया, 8 तिया 24, 240। तो आंसर आया 240।
आइए मेरे बच्चे, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन 1/3, ऑफ का मतलब गुना 150, तो आंसर आया 50। करिए राजा मधुसूदन चौधरी जी। देखिए मेरे बच्चे, इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे 66 से 2/3 की 2/3। कैसे पता है सर? सर हमें पता यूं है कि 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन 1/3 है, तो डबल करेंगे तो 66 सही 2/3, तो 2/3 हो जाएगा इसका डबल, गुना में 810, 27 दूनी 54, 540। आइए जी, देखिए मेरे बच्चे, अब इसकी फ्रैक्शन कौन बनाए, इस पहेली को कौन सुलझाए? तो राजा, इस पहेली को कल की क्लास में कत्ती प्यार प्यार से सिखाया हुआ है, उसे कौन सीखेगा? हम इसे लिख लेंगे 100% मूर्खों की तरह, और माइनस कर देंगे 12.5%। ये सारी कार्रवाइयां कल हो चुकी हैं। 100% की 1 और 12.5% की 1/8, 8 एकम 8, 8 में से 1 गया 7/8, तो ये वाली वैल्यू आई मेरे बच्चे 7/8 ऑफ, यानी गुना 1280। 8 एकम 8, 4 आया 8 छिंग 48, 0, 7 छिंग 42, 7 एकम 7 और 4 11, 1120 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। आइए जी, अंकुश खन्ना जी कह रहे हैं सर मेरे घर के 7 लोग आपसे पढ़ते हैं। भगवान उन सातों का सिलेक्शन हो। देखिए मेरे भाई, आपको ये बात तो पता ही है कि 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन क्या है, तो आप कहेंगे जी 1/9। मेरा सवाल है कि 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन क्या होगी? आप कहेंगे 4 गुना, तो 4/9। देखिए, बेसिक्स मजबूत करा रहा हूं, उस पर फोकस रखिए। थैंक यू भाई काव्या कांत मिश्रा। तो इसकी फ्रैक्शन आई 4/9, ऑफ का मतलब गुना 1350, 15 नीम में 135, 150, 15 गुना 4, 600। उत्तर आया 600। हाँ जी, देखो यार, आप ये बात तो समझते हैं कि परसेंट ऑफ का मतलब गुना है और परसेंटेज का मतलब 2 जीरो, और इस परसेंटेज का मतलब भी 2 जीरो, तो नीचे गुना करोगे तो 4 जीरो बन जाएगी। जवाब है हाँ सर, ये बात तो हम समझते हैं। जी विकास कुमार जी, कि भाई 1% इधर है 1% उधर है, यानी 2% हो गया। तो मेरे बच्चे 75 का वर्ग पूछे तो सर 5 का वर्ग 25 है, 7 से अगला नंबर 8 हो, 8 7 56 25, क्योंकि 75 गुना 75 है, तो यह आया 56 25। अब कहानी राजा ये है कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल लगे, मतलब आंसर में यहाँ डेसिमल आएगा 5625। ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट आंसर। जी रिया जी, थैंक यू। रिया मिश्रा जी कह रही हैं आपकी टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छी, थैंक यू मेरे बेटा। राहुल जी थैंक यू, यू आर रियली गुड टीचर। आई, आई, आई के बाद इंग्लिश ही नहीं आ रही मेरे को। आओ सवाल पे। अब अगर ध्यान दो तो क्या जानोगे तुम मुझसे, कि देखो सर 60% की फ्रैक्शन तो आसान है, कैसे? 20% की फ्रैक्शन है 1/5 है,
तो 60 3 गुना है तो 3/5। 28% की फ्रैक्शन निकालने में वो मजा नहीं जो 250% की फ्रैक्शन निकालने में। 250 को लिख लेंगे 200 यानी 2 और 50 यानी 1/2। तो 2 सही 1/2 यानी 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो देखो सर 5 से 5 गया, 2 से काटा 14, 14 दूनी 28, 14 3 42 से 5 गया, 2 से काटा 14, 14 दूनी 28, 14 3 42। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। अब भैया सारे ही दबा के तारीफ कर रहे हैं मेरी है। अब तुमको ये लग रहा है कि जो तारीफ कर रहा है सर उसका कमेंट पढ़ रहे हैं। अब नहीं पढ़ेंगे बस। आइए देखिए, फिर से वही प्यार की बातें याद आ गई कि इस परसेंटेज को यहां से शिफ्ट करके यहां डाल लेते हैं तो थोड़ा मजा आएगा। 18 को 18 रहने देते हैं। 90%, 10%, 1/10 तो 90 हुआ, 9/10। और 500% की फ्रैक्शन 5, 5 दूनी 10, 2 नीम 18, 9 नीम 81। देखिए राजा, इसकी फ्रैक्शन तो 1/10 है, ऑफ का मतलब गुना 110 है। इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे तो 100% की 1 और जमा 10% की 1/10। तो 10 एकम 10 और 1 11/10। अभी शुरुआत में प्रोसेस ऐसे ही रखना जैसे मैं सिखा रहा हूं। तो 11 11 121/10। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 12.1। ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, 20% 1/5 और 40% 2/5। जिसकी आसानी से निकाल सकते हैं निकाल देते हैं। 30% 3/10। 75% भी निकल जाएगी जी आसानी से। कैसे सर? ऐसे कि 25% की 1/4 होती तो 75 3 गुना हुई तो 3/4 और गुना 3400। हाँ सर बात तो सही है। अब देखना, पांचू पांचू 25, 25 चौकू 100, तो 2 जीरो तो निमटी। बिल्कुल ठीक है। अब देखो यार, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 18 तिये 54 और 7 61, 612/10। तो आंसर आया 61.2। अब आपने एक समझदारी की बात समझी होगी क्या, कि मैंने 10 को नहीं काटा है, जबकि मैं 10 को भी तो काट सकता था, 2 से यहां काट सकता था, लेकिन मैंने 10 को नहीं काटा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑप्शन ढूंढ लिए थे। और जब मैंने ऑप्शन देखे तो मेरे को ये बात समझ में आई कि सारे ही ऑप्शन में एक अंक पे दशमलव लगा हुआ है। तो इसका मतलब दशमलव एक अंक पे है तो बटे 10 रखने में नुकसान नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या कोशिश की कि बटे शुरुआत से ही 10 रख के छोड़ दो, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। आइए भैया, आइए मेरे भैया, देखो यार इसको भी ब्रेक करेंगे। 25% की 1/4, ये सब पेपर के क्वेश्चन है, कभी सोचो कि मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं। 50% 1/2, 25% 1/4 तो 75 3 गुना 3/4। 80%, 20% होता है 1/5, तो 80 हुआ 20 का 4 गुना 4/5 और गुना 4520। अब देखिए ध्यान से, 5 दूनी 10, जीरो हटा, 4 से 4 काटा, 4 से उड़ाना पड़ेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 ती 12,
113 गुना 3 करेंगे तो 339। ऑप्शन ए मेरे बच्चे राइट आंसर। देखिए भैया जी, 30% 3/10, 40% 2/5। अब 150% की फ्रैक्शन 3/2 कैसे निकाली? मन में निकाली कि भाई 100% एक और 50 का 1/2, यानी एक से 1/2 मतलब 2 एकम 2 और एक 3/2। 200% की सर 2 गुना 360। जैसे ही मैंने दिमाग दौड़ाया तो एक चीज नोटिस की कि ऑप्शन जो है ना वो डेसिमल में है। ऑप्शन डेसिमल में, अपने कहा ठीक है निपटाते हैं खाने। अगर ऑप्शन डेसिमल में है तो 5 दूनी 10, 10 से एक जीरो कटा। अब बटे में एक 10 रह गया और ऊपर मैं गुना कर रहा हूं, तो किसी भी हालत में जो आंसर आएगा उसके एंड में मतलब दशमलव के बाद एक ही डिजिट होगा। यहां कोई दशमलव है ही नहीं, यहां 3 डिजिट है, यहां 3 डिजिट है, अरे ये टाइपो एरर होगी भाई। और यहां एक डिजिट है, यहां कर देना डिजिट। तो ये मेरे बच्चे सही आंसर है। बात ही खत्म, करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी गुना करते हैं। देखो यार, 3 तिया 9, ठीक है जी। 9 को 36 से करेंगे, 9 6 54, और मतलब गुना करोगे तो 1296 आएगा। बात ही खत्म यार। तो 129.6। देखिए मेरे भाई, 20% 1/5, 30% मेरे बच्चे 3/10, 40% 2/5, 50% 1/2 गुना 3600। देखो यार, 20%, 30%, 40%, 50% गुना 3600। देखो भाई, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 से एक जीरो काट दो। अब अगर मैं 10 से काट भी दूंगा तो 5 तो बचा रह जाएगा, तो बेटर है मैं 5 से ही काटूं, पहले 10 को ही रहने देता हूं यहां। 5 7 35, 5 दूनी 10। ऐसा इसलिए कि बटे जो चीज वो कट ही नहीं रही, बटे की बटे रह जा रही है। ये समझ तब आएगी जब आप डेसिमल पढ़ लेंगे एक बार ढंग से। आपको जो फाउंडेशन वाला बैच मिला उसमें डेसिमल पढ़ा हुआ हो चैप्टर, उसको पढ़ो एक बार। अब 3 दूनी 6, 6 को 2 से गुना करेंगे। देखो ऐसे तो डेसिमल की समझ आ जाएगी, बाकी 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43, 432/10। तो मेरे बच्चे मेरा सही आंसर आएगा 43.2। ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर। अब आते हैं मेरे बच्चे हम टाइप 4 पर। टाइप 4 पर हम इन्हीं चीजों के कैलकुलेशन के लेवल को बढ़ा के बात करेंगे। करिए जी। देखो राजा, 2/5 ऑफ 350, 5 से काटेंगे 70 आया। हाँ जी, 70 दूनी, माफ करना 140। 30% यानी 3/10 गुना 250, तो 25 3 75, 5 7 4 11, 1 1 2 215। तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर। देखिए भाई,
देखियो यार, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए यहां छोड़ दे रहे हैं, लेटर ऑन बताऊंगा इसे, या चलो मैं करा देता हूं, कोई नहीं हटाओ। बाकी मुझे यहाँ एक चीज और समझानी है आपको, लेकिन समझा देता हूँ। 45%, 5% 1/20, तो 45% 9/20 गुना 1180। दो से काटेंगे, 2×5 = 10, 2×9 = 18, 9×9 = 81, 9×5 = 45 और 8 = 53, 531। 90% 9/10 गुना 35, मतलब 350, 9×5 = 45, 9×3 = 27 और 4 = 31। जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो 5 और 1 6, 3 और 1 4, 5 3 8, तो 846 मेरा सही आंसर। हाँ जी, बाकी इसकी एक ट्रिक है, वो अगली टाइप में आएगी, वहां मैं सिखाऊंगा उसे। बताइए जी, ये सारे के सारे पेपर के सवाल हैं। जी विश्वनी शर्मा जी, मैंने भेज दिया आपका मैसेज, बार बार कमेंट ना किया करो। देखो यार, 8 से 1/3%, 8 से 1/3% की फ्रैक्शन होती है 1/12 और 1728। मुझे जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि अगर आप जानते हैं कि 1728 12 का क्यूब है। 25% की फ्रैक्शन 1/4 गुना 100। अच्छा, अब जैसी यही चीज है तो मैं परसेंटेज यहां से उठा के यहां लगा दूं, कोई दिक्कत है नहीं। तो 100% की फ्रैक्शन 1, 25 गुना 1 यानी 25। अब ये 12 है और ये 12 का क्यूब है, तो बचा 12 का वर्ग 144। 144 और 25, 5 4 9, 4 2 6, 169। ऑप्शन सी। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चे, 10% का मतलब 1/10, 24% का मतलब बना, अच्छा यहां 24 से 24 कट भी रहा है तो मुझे कोई बड़ी दिक्कत तो है नहीं, तो मैं 24/100 ही लिख लेता हूं। ऑफ एक्स बराबर 240, तो 24 से सीधा कट गया, तो ये आया 10, 1 2 3, एक यहां थी तो एक्स की वैल्यू 4 जीरो आएंगे। करिए भाई। जी, आईफोन जी हर एग्जाम में देगा ये काम। देखिए भाई, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 75, 225 एक्स गुना 420%। आपने कहा मामला सेट है, मंटाओ भाई, मैं ये परसेंटेज अगर यहां से उठा के यहां लगा दूं तो कोई गुनाह तो नहीं है ना। 400% की 4 और 20% की 1/5, तो 5 × 20 और 21/5, और यहाँ एक्स है तो गुना करेंगे तो 21x/5। पहले इतनी बात समझे फिर आगे चर्चा होगी। अब देखना है, 5 से काटेंगे तो आएगा 15, और 225, ये 15 उधर जाएगा तो माइनस का 210 आया, और 21/5 एक्स इधर आएगा तो प्लस का। 21 से काटेंगे तो मेरे बच्चे एक्स की वैल्यू आई 50, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए भैया, मेरे बच्चे ध्यान देना, 25% की 1/4 तो 75 हुआ 3 गुना, 3/4 ऑफ 480। अब मैं ये परसेंटेज यहां से उठा के यहां लगा दूं तो कोई गुना है। 500% की 5 और 40% की 2/5, तो 5 5 25 और 2 27/5 एक्स बराबर 603। अब देखिए यार, कुछ कटता है तो काटते हैं, कैसे? देखो यार, 3 यहां पे भी है, 3 एकम 3, 3 निम 27, 3 दूनी 6, 3। हाँ सर, 3 पूरे में कॉमन आ रहा है। अच्छा सर, 3 और भी कॉमन आ रहा है, 3 से काटोगे 160,
3 से काटोगे 3 और 3 छिंग 18, 3 7 21, बिल्कुल ठीक है। 4 से काटेंगे मेरे बच्चे तो 40 आया, ये 40 उधर जाएगा माइनस का, 67 में 40 गया मेरे बच्चे 27 आया, और यहाँ आ रहा 3x/5। 3 से काटा 9 आया, 9 5 45, तो x की वैल्यू आ गई 45। यानी बेसिक कैलकुलेशन और कुछ नहीं इसमें। देखिए भाई 980 का 10% 98, इसकी परसेंटेज यहां से उठा के यहां लगाओगे तो 400% की 4 और 50% की 1/2, तो 4 दूनी 8 और 1 9/2, तो ये आया सर 9/2x। और 160 का 5% निकालना है, तो 5% होता है 1/20, 20 से काटा तो 8 है। हाँ सर बात तो सही है। तो मेरे भाई 98 उधर जाएगा माइनस का, तो -9/2x बराबर बचा -90। काटेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 20। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। कह रहा है 20% ऑफ ए इक्वल्स टू बी। ऐसे सवालों में 20% की फ्रैक्शन बनाओगे 1/5, ऑफ का मतलब ए, गुना ला गुना बराबर बी। तो यहां से मेरे बच्चे ए और बी का रेशियो निकाल लो, तो ये आएगा 5:1। आपने कहा ठीक है भाई, 5 ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया, मतलब ए का मान 5 यूनिट लेंगे तो बी का मान 1, तो बी का मान अगर मैं 1% ऑफ 20 लूं, 20 का 1% 20% हुआ। आप कहेंगे ये कौन सी बकवास कर रहे हो। देखो यार कहानी समझो, मैंने आपको बता रखा है पीछे कि 1% ऑफ 20 लिखूं या 20% ऑफ 1 लिखूं, मतलब एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं। आपने कहा हाँ ठीक है, तो 20% ऑफ 1, 1 का 20% 20% ही रहेगा। अब मुझे देखना कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 20% आंसर दे रहा है। तो ध्यान देना ए की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का 20% तो 100% आएगा। ए की वैल्यू 5, 5 का 5% तो 25 आएगा। 5 का 4% 20% आएगा, और 5 का 30% 150%। आपको क्या चाहिए जी 20%, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। हाँ जी आइए जी। कहता है कि बी इज 25% ऑफ ए। कहता है बी जो है वो ए का 25% है। ऑफ का मतलब गुना, और 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो यहाँ 1/4, तो यहां से मेरे बच्चे अगर मैं बी अपॉन ए ले लूं, ए बटे ले आऊं, तो ये 1/4 है। तो बी की वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू क्या हुई 4। अब बी की वैल्यू 1, तो 1% ऑफ 160 लिखूं या 160% ऑफ 1, मतलब एक ही है, तो आंसर आया 160%। अब मुझे देखना है कि भाई ए की वैल्यू 4 है तो कौन सा 160 देगा, तो 4 6 24 नहीं दे रहा, 4 8 32 320 नहीं है, 4 5 200, 4 गुना 50 200, ये भी गलत है, 4 गुना 40 160%। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे पहली लाइन में कह रहा है इफ x% ऑफ y, कहता है y का x% जो है वो 2000। अगली स्टेटमेंट में कह रहा है एंड y% ऑफ z, z का y%, ये 4000। आपने कहा ठीक है। तो हमसे सवाल में कह रहा है यार सिर्फ और सिर्फ x और z में रिलेशन निकाल के बताओ क्या होगा। तो देखना दोस्त हम कर क्या सकते हैं।
मेरे बच्चे हम एक काम कर सकते हैं यहाँ क्या कि y दोनों जगह, वहां पे भी और यहां पे भी, तो z इंटू वाई अपॉन 100 इक्वल टू 4000। मजे की बात यह है कि उसे हमसे सवाल में ना किसी भी हालत में y नहीं चाहिए, तो भाग दे देता है। इससे बेहतरीन तो क्या ही तरीका होगा कि y से y कट जाएगा। अगर y से y कट गया, 100 से 100 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2x आया और z को 1 से करेंगे मेरे बच्चे z आया। तो मेरे बच्चे 2x इक्वल टू z, यानी ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा यहाँ पे राइट आंसर। हाँ जी, देखिए मेरे भाई, 45% ऑफ दिस इक्वल टू 90% ऑफ दिस। अब यहां एक तो चीजें बतानी मुझे खास, वो ध्यान से समझना मेरे बच्चे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 19 गुना 20 क्या होता है। 19 गुना 20 क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 19 गुना 20 होता है 380। 19 दूनी 38, 380। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे दोस्तों मैं ऐसा करूं कि इसका आधा कर दूं और इसका डबल कर दूं, यानी इसे 2 से भाग दिया, इसे 2 से गुना किया, तो अब जो आंसर आएगा वो अलग आएगा या सेम आएगा? आपका जवाब होगा सर आंसर तो अभी भी सेम आएगा, अलग नहीं आएगा, पहली बात। ठीक है, आगे बताना। अगर मान लो मैं इसे दोगुना कर दूं, यानी 40 कर दूं, और इसका आधा कर दूं, तो 19 का आधा हो जाएगा 9.5। आंसर अभी भी सेम आएगा क्या अलग आएगा? आपका जवाब होगा सर आंसर अभी भी स्टिल भी सेम ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं इसका 1/4 कर दूं तो कितना हो गया? 5। और इसका 4 गुना कर दूं तो 76। अभी भी आंसर 380 आएगा। तब आपका सवाल ये होगा कि सर आप समझाना क्या चाह रहे हो? तो मेरे बच्चे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अगर एक ही सवाल में आप m से भाग दे रहे हैं और m से डिवाइड कर रहे हैं तो सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर मान लीजिए m इंटू एन है, अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार m इंटू एन मान लो आ रहा है a। अब मैं कह रहा हूं यार m को अगर मैं 3 से भाग दे दूं और n को 3 से गुना कर दूं तो अब आंसर क्या आएगा? तो जवाब आपका तब भी यही रहेगा कि सर आंसर ए ही आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। आंसर सर सेम ही रहेगा, नहीं बदलेगा। यानी मेन और मोटी चीज और मोटी समझ जो है वो ये है कि इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर इज स्टिल सेम एट दिस स्टेज। तो हमें पेपर में जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, तो हमें थोड़ा सोच समझ के डाटा को टैकल करना चाहिए, जिससे चीजें आसान बन पाए, जिससे थोड़ी स्मूथ बन पाए, उन चीजों पे जाना चाहिए। जैसे इस सवाल पर आता है, देखिए भाई, अब मैं आपको यह कह रहा हूं कि यार यहां है 45%, यहां है 90%। मैं दो काम कर सकता हूं क्या? एक काम तो मैं ये कर सकता हूं, देखिए दिक्कत नहीं है चीजों को जल्दी सोल्व करने में, आप अनेक तरीके लगा सकते हैं। एक तरीका मैं ये कर सकता हूं कि 90 को 2 से भाग दे दूं और इसे 2 से गुना कर दूं। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो कोई दिक्कत है नहीं, तो 90 को 2 से भाग दूंगा, 45% ऑफ 700, क्योंकि 350 का डबल 700 होना है, जमा यहां 45% ऑफ 1180। हाँ जी, आपने कहा ठीक है। अब मेरे दोस्तों अगर 45% में यहां से भी और यहां से भी कॉमन ले लूं
तो हम कह देंगे 45% ऑफ 1180 प्लस 700। कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो जाएगी आपकी, कैलकुलेट करना ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 1180 और 700 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1880। 45% की फ्रैक्शन, 5% 1/20 तो 45 और 9/20। 2 नीम 18, 2 चौक 8, 9 चौक 36, 9 नीम 81 और 3 84। ऑप्शन ए। जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही करें, हम सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि यार यहां 90 यहां 90 बना लो, तो 2 से गुना कर देते हैं, इसे 2 से भाग, तो ये हो जाएगा 90% ऑफ। 2 से भाग दोगे 2 5 10, 2 नीम 18, 590, जब 90% ऑफ 350। अगर मेरे बच्चे पूरे से 90% में कॉमन ले लूं तो यहां दोनों का जोड़ आ जाएगा, और मुझे समझाना इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, आप तो समझदार है। तो जब इन्हें जोड़ेंगे तो 90% की फ्रैक्शन 9/10, ऑफ का मतलब गुना, और इन्हें जोड़ेंगे तो 0 9 और 5 14, 5 3 8 1 9, गुना करेंगे मेरे बच्चे, अगेन आंसर वही आना। यानी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए कौन सा तरीका लगाते हैं। एक भाई कह रहा है बीच में प्लस का साइन है तो कैसे कर सकते हैं? अरे ढक्कन मैंने किया कहां है, प्लस का साइन है तो ये एक अलग टर्म होगी, इसमें को तो छेड़ा ही नहीं, लेकिन यहां तो इंटू का साइन है ना, ऑफ का मतलब तो गुना, तो इसी में मैंने 2 से गुना किया और इसी में मैंने 2 से भाग दिया। यहां तो कर सकते हैं भाई, बोलो। हाँ आइए। देखिए यार क्या कर सकते हैं, ये समझदारी हम पे है कि हम कैसे चीजों को टैकल करना चाहते हैं। देखो यार, ये 30 है, इसे मैं 35 बना सकता हूं। देखिए सीधा सीधा हर कोई सोल्व कर ले रहा है ना, लेकिन हम कितना दिमाग दौड़ा सकते हैं ये हमें ही देखना है। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं एक चीज देखूंगा कि यहां पे 4200 है, यहां 2400 और यहां 4200, तो मेरी पहली कोशिश ये होगी कि इस 2400 को क्या 4200 बनाया जा सकता है? तो आप कहोगे देखो सर, करो क्या, इसे 4 से भाग दे दो और 7 से गुना कर दो, तो 4 6 24 और 6 7 4200 बन जाएगा। तो अगर आपने इसे 7/4 से गुना किया तो इसे गुना करना पड़ेगा 4/7 से, तभी ऐसा संभव होगा। भाई अगर आपने इसे 7/4 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर 7/4 से डिवाइड करोगे, मतलब 4/7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां तो आएगा 30% ऑफ 4200। यहां 7 से काटेंगे, 7 5 35, 5 चौक 20, 20% ऑफ 4200। और जहां आंसर है वो आएगा मेरे बच्चे x% ऑफ 4200। आपने कहा ठीक है, अगर राजा बात ठीक है तो 4200, ऑफ का मतलब तो गुना होता है, 4200 4200 कट गया, यानी ये 4200 4200 4200 कॉमन आके उड़ गया। तो यहां एक का 30% या एक का 20% जोड़ोगे तो 50% ऑफ 1 आ जाएगा, 50% ऑफ 1 आ जाएगा, और यहां x% ऑफ 1 आ गया। सोल्व करोगे तो x की वैल्यू 50, या सीधा सीधा लिखना है 20 और 30 50%, और यहां एक बचा तो एक का x% ही आया, तो x% की वैल्यू 50%, यानी x की वैल्यू आ गई 50। क्या मेरी बात समझ पाए? मैं जानता हूं कि आसान नहीं है। कह रहे 2400 में 2 का मल्टीप्लाई, 35% में 2 का डिवाइड पर कॉमन ले लो 4200, आ नहीं रहा ना, बताता हूं अब आगे। अब अगली बात समझिए, जरूरी थोड़ी 2 से करें, हम जिस मर्जी से करें। और देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टॉप ऑफ द लेवल होती हैं, आप उसे समझ पा रहे हैं ठीक है, नहीं तो उस पर गुस्सा मत करिए, खुद सोल्व करिए।
डिटेल में। मैं इसे डिटेल भी करा देता हूं। देखो, डिटेल कराना कोई बहुत तुर्रमखा नहीं है। 30% की फ्रैक्शन 3/10 ऑफ 4200। 35% की फ्रैक्शन 5% 1/20, तो 35 हुआ 7 गुना 7/20 गुना 2400 एक्स गुना x/100 गुना 4200। हाँ सर, ये बात पल्ले पड़ गई। अब अब सर दिमाग दौड़ाना। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 2 से काटेंगे 120 आया, यह है। 3 से करेंगे जीरो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। 7 से करेंगे 12 7 84, 840। जोड़ेंगे तो यह आएगा 2100 और बराबर x गुना 42। अब 7×42, 7 से काटा 300, 7 2100, 6 कम 6, 6 पंजे 30, जीरो एकम जीरो, मतलब 6 0 0। तो मेरे बच्चे x की जो वैल्यू आई वो आ गई 50। ये मेरा राइट आंसर है। हाँ जी। लेकिन आप वर्बली सवाल को उड़ाना चाहते हैं, पेपर में जल्दी करना चाहते हैं, तो वहां क्या तरीका पकड़ा जाए, असली लड़ाई इसी बात की है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कैसे खेले। हम चाहें तो एक और भी काम कर सकते थे कि यहां 35 से इसे 35 बना लो। कैसे? अब आप में मान लो अभी ये समझ विकसित नहीं हुई कि 35 कैसे बनाए। मुझे पता है कि यहां 5 लाया जा सकता है। कैसे? 6 से भाग दे दो, तो 6 5 30, 5 आ गया, तो 7 से गुना कर दो, बन जाएगी बात। कैसे? 6 5 30, 5 7 35 बन जाएगा। लेकिन अगर यहां 7/6 से गुना किया है तो यहां आपको 6/7 से गुना करना होगा। तो 6 5 30, 5 7 35, तो ये हो जाएगा 35% ऑफ 7 छिंग 42, 6 छिंग 3600। और यहां ऑलरेडी दे रखा था 35% ऑफ 2400। हाँ जी। अगर मेरे बच्चे में इन दोनों को जोड़ दूं तो 35% कॉमन आ जाएगा। ऑफ का मतलब गुना, और 3600 में 2400 जोड़ेंगे तो 6000 आएगा, और बराबर है x% ऑफ 4200। अब अगर आप सोच पाए चीज को तो परसेंटेज से परसेंटेज हटा, 2 जीरो से 2 जीरो हटा, 6 7 42, 6 दही 60, 7 5 35, 5 दही 50, तो x की वैल्यू आ गई 50। भैया कोई लठ थोड़ी बजाना है मेरे बच्चे, यहां कोई लठ थोड़ी बजाना है, समझा करो। ठीक है जी। देखिए, कुछ बावले ऐसे हैं जिनकी अभी बात पल्ले नहीं पड़ रही, वो समझो। अगर मैं 13 गुना 15 लिख रहा हूं यहां, जमा 16 गुना 20 लिखा, अबे तो ढक्कनो, बीच में यहां प्लस का साइन है। अगर मैं इसे 4 से भाग दे रहा हूं तो इसे 4 से गुना नहीं कर सकता हूं क्या? 4 से 4 कट तो गया, इंपैक्ट तो खत्म हो ही गया। क्यों बावले हो रहे हो एक ही चीज पे? आइए, देखिए भाई, अगर ध्यान दे पाओ, थोड़ा हाई लेवल का सवाल है। यहां 1480, यहां पे भी 1480, यहां पे भी 1480, यहां पे भी 1480, यहां पे भी 1480, यानी सारे के सारे ऑप्शन में मेरे बच्चे 1480 है, कोई चेंज ही नहीं किया है। तो सारा जो गेम घुमाया हुआ है वो इनके प्रोडक्ट में घुमाया गया है, यानी 16 और 19% पे चीज घुमा रखी है। ऑफ का मतलब गुना, किसी एक को गुना किया होगा, दूसरे को भाग। अगर मैं इसे 2 से भाग दे दूं और इसे 2 से गुना कर दूं तो कोई गुना है नहीं। तो ये 19 दूनी 38 और ये 16/2 8, तो मैं लिख सकता हूं 38% ऑफ 8% ऑफ दिस। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दिमाग दौड़ाना ही नहीं है सोल्व करके। हाँ जी। देखिए मेरे बच्चे, अब हम आते हैं टाइप 5 पर, और हम टाइप 5 के बारे में चर्चा करेंगे।
जहां हम बेसिक सीखेंगे कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x y का कितना परसेंट है। तो बस ध्यान ये देना, x y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है। जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, तो हमेशा एक चीज नोटिस करनी है, वो ये कि किसका, किससे, इसको पकड़ा करो, किसका किससे, ये हमेशा ही मेरे बच्चे नीचे लिखना है, यानी y नीचे लिखना है और x ऊपर। सवाल में ये पूछ रहा है एक्स वाई का, जिसका, वो हमेशा नीचे, कहता कितना परसेंट है। जैसे सवाल लेते हैं, बताइए राजा, पहला सवाल कहता है 48/60 का कितना परसेंट है। 48/60 का, किसका, 60 का कितना परसेंट है। तो देखो यार, सबसे पहले ले लिया करो रेशियो, क्योंकि अगर आप रेशियो यहां नहीं लेंगे तो वैसे भी आपको ये निकालना है कि भाई 48 जो है वो 60 का कितना परसेंट है। हाँ जी, 48/60 का कितना परसेंट है। तो बेटर है कि यहां काटने की आप यहीं काटा करो, सिंपल। तो देखो यार, 6 8 48, नहीं, 12 चौक 48, 12 5 60। मतलब वो ये कह रहा है कि जो 4 है वो 5 का, किसका, 5 का कितना परसेंट है। तो 4/5 होता है मेरे बच्चे 80%। ऑप्शन डी। कह रहे यार 32/80 का, तो भाग दो, 16 दूनी 32, 16 5 80। मतलब वो ये कह रहा है कि जो 2 है ये 5 का कितना परसेंट है। तो जवाब होगा 40%। कह रहा है 240, 640 का कितना परसेंट। काटो, 0 से 0, 4 6 24, या 8 3 24 और 8 8 64। तो सवाल में कह रहा है कि भाई जो ये 3 है ना, ये 8 का, किसका, 8 का कितना परसेंट है, यानी 3 8 का कितना परसेंट है। तो जवाब है 37.5%। ऑप्शन ए मेरे बच्चे। आइए भाई मेरे, 420 700 का, काटता है, काटो, 7 ढाई 70, 7 6 42, फिर कट रहा है, 2 5 10, 2 3 6। मतलब वो ये कह रहा है कि जो ये 3 है ये 5 का कितना परसेंट है, किसका जी, 5 का। 5 नीचे 3 ऊपर, कह रहा है ये जो 3 है ये 5 का कितना परसेंट। तो जवाब होगा राजा 60%, यानी मेरे भाई ऑप्शन डी। आइए भैया, 1680 इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस। 1680 1050 का कितना परसेंट है। देखो भाई, 0 से 0 काटा, बिल्कुल ठीक है। 7 से काटेंगे, 15 7 105। इसे काटेंगे 7 से, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 8 24। सवाल ने कहा कि 1680 1050 का, किसका, 1050 का, मतलब 8 5 का कितना परसेंट है। तो 5 नीचे 8 ऊपर, कितना परसेंट है। 5 20 100, 20 8 160, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट आंसर। कह रहा है 1380 1150 का कितना परसेंट है। काटो जी, कटता है तो देखो यार, 5 से ही से काट के देखो पहले। 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी 23 से जा रहा, 23 से ये भी चला जाएगा। तो 23 छिके 138 और 23 5 115। अब आप कहोगे सर हमें काटना ही नहीं आ रहा, आप काट कैसे दे रहे हो। तो देखो यार, 1380 और 115, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो तय है कि 0 से 0 कट गया। अब आगे आप काटना नहीं सीख पा रहे हैं, तो तरीका ये रहता है देसी भाषा में कि इसे फैक्टर करो ऐसे। 2 से भाग दिया, 2 6 12, 2 नीम 18, फिर 3 से भाग दिया, 3 2 6 3 3, यानी ये गया 2 गुना 3 गुना 23 से भाग।
फिर यहां आएंगे 115 के टुकड़े करो ऐसे, तो आप कहोगे 5 गुना 23। फिर हम कहेंगे देखो सर 23 तो दोनों जगह कॉमन आ गया, निपटा दो, तो ये आया 6 और ये आया 5। तो सवाल में हमसे यही पूछ रहा था कि जो ये 6 आया ना, ये 5 का कितना परसेंट है? किसका? 5 का। 6 5 का कितना परसेंट है? तो भैया 5 20 100, 20 6 120। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट आंसर है। कह रहा है यार 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का। तो मेरे बच्चों ये बताना 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो 7.2 किलो में कितने होंगे? 7200 ग्राम। देखो यार 7.2 किलोग्राम है। अब हम ये बात जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो गुना 1000 करेंगे, एक जीरो डेसिमल से कट जाएगा तो आएगा 7200। कहता कितना परसेंटेज है? तो देखो 18 एकम 18, 18 चौक 72, 400। यानी वो ये कह रहा है कि ये जो एक है ये बेसिकली 400 का कितना परसेंट है। काटेंगे तो 1/4 आया, और 1/4 का था 0.25%। यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे बच्चे। देखिए मेरे भाई 1 मिनट 48 सेकंड 1 घंटे का कितना परसेंट है? ये बताओ यार 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं जी? 60। और 48 सेकंड ये, तो 60 और 48 को जोड़ेंगे तो आएगा 108 सेकंड। तो सवाल में कह रहा है 108 सेकंड 1 घंटे का, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड हुआ। कह रहा कितना परसेंट है? देखो अंकों का जोड़ 8 और 1 9, 9 से भाग जा रहा है, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 से ये भी जा रहा है, 9 चौक 36, 400। अब 4 से जा रहा है जी, 4 3 12, 4 एकम 4, 00। यानी वो ये कह रहा है कि भैया जो ये 3 है ये 100 का कितना परसेंटेज है? यानी ये 3 100 का कितना परसेंटेज है? तो मेरे बच्चे मेरा सही आंसर होगा 3%। मेरा राइट आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3%। देखिए मेरे बच्चे कहता है 1 मिनट 12 सेकंड, तो भाई 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 सेकंड ये, यानी 72 सेकंड। कहता 72 सेकंड 1 घंटे का, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं जी? 3600 सेकंड। कैलकुलेट करेंगे तो 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 2 एकम 2, 2 50, मतलब 1/50 का कितना परसेंट है ये? आइए जी सवाल में हमसे पूछ रहा है कि 6 घंटे 1 दिन का कितना परसेंट है? तो 6 घंटे 1 दिन का, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 6 एकम 6, 6 चौक 24, तो यानी 1 घंटा जो है वो 4, मतलब 1 यूनिट 4 का कितना परसेंट है? तो आंसर आया 25%। ऑप्शन सी। धीरे 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 बेसिक से समझते चले जाओगे, बात पक्की आएगी। भाई उदय प्रकाश वर्मा जी, मैंने कहा था महीने का आखिरी। आई 15 मिनट। कहता 1.5 दिन का। मेरे बच्चे ये बताओ 1 घंटे 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और आधे दिन में कितने हो गए? 12। तो जानते हो कितने घंटे हो गए? हाँ सर 36 घंटे हो गए। ये है मिनट और ये है 36 घंटे। तो घंटे को मिनट बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा जी? 60 से। फिर अपनी बात दोहराता हूं। कह रहा है यार 15 मिनट 1.5 दिन का कितना परसेंट है? तो 1.5 दिन का मतलब ना, 1 दिन का मतलब 24 घंटे और आधे दिन का मतलब 12, यानी 36 घंटे। और 36 घंटे के मिनट बनाएंगे तो 36 गुना 60। तो ये भी मेरे भाई मिनट आ गया, ये भी मिनट आ गया। अब सेटिंग करके बताते हैं कैसे तोड़ेगा ये। देखो मेरे भाई
15 एकम 15, 15 चौकू 60, तो यह आया 36 गुना 4। तो हमसे सवाल में पता है जान के क्या पूछ रहा है वो, कहता है ये जो एक है ये 36 गुना 4 का कितना परसेंट है। तो तोड़ेंगे, 4 से काटेंगे 25, तो आंसर आएगा 25/36%। ऑप्शन सी। कहता है ₹1.25 ₹10 का कितना परसेंट है। भाई ये बताना कि ₹1 में कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे, तो ₹1.25 में कितने पैसे हो गए, 125 पैसे। और ₹10, तो ₹1 में 100 पैसे, तो ₹10 में 1000 पैसे। देखो 125 से कम 125, 125 आठे 1000। मान लो हो सकता है कि आपको ये बात काटनी ना आ रही हो, तो धीरे धीरे काटो, पहले 5 से ऐसे काटो। तो हम कहेंगे कि हाँ यार, एक की वैल्यू 8 पे कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। 8 पे 1 की वैल्यू, तो 1/8 फ्रैक्शन आपने पढ़ी, क्या रहता है जी, 12.5%। अब कंपैरिजन पे आते हैं इसी में, आइए। कहता है 1:8 के अनुपात को प्रतिशत के रूप में दिखाइए। अभी तक जो चीज हम सीधी सीधी लिख रहे थे कि भाई 1:8 बताओ कितना परसेंटेज हुआ, मतलब ये ऐसे दे रखा था, इस बार वही चीज आपको सिंपल भाषा में पकड़ा दी। तो क्या किया जाए, तो हम कहेंगे 1/8, तो आंसर आ जाएगा 12.5%। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं, हाँ है ना। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है यार वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 240 से 30% अधिक है। तो 240 से 30% ज्यादा, तो इसका 30% निकालेंगे। 30% की फ्रैक्शन 3/10, तो आंसर है 72। तो कहता है यार कौन सी ऐसी संख्या है जो 240 से 72 ज्यादा है। तो 240 में मेरे भाई 72 जोड़ देंगे, तो 2 7 4 11, 2 1 3, तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आया 312। मेरा सही उत्तर है मेरे बच्चे 312। अच्छा मेरे बच्चों, एक बात बताना मुझे, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं कि यार कोई नंबर है n, इसका 100% बताओ क्या होगा। n का 100% क्या होगा, तो आप कहेंगे देखो सर n 100% की फ्रैक्शन 1/1, सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा n। मैं कह रहा हूं यार a का 100% बताओ क्या होगा, तो आप करेंगे जी देखो a 100% का मतलब 1/a, कैलकुलेट करेंगे तो a ही आएगा। आ रहे हैं वो ये कि किसी भी चीज का 100% वो नंबर खुद होता है। 100% ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। अगर मैं n का 100% निकलवाना चाह रहा हूं तो नंबर कुछ और नहीं होगा राजा, वो n ही होगा, वो n ही होगा। अगर मैं कहूं कि भाई 300 का 100% बताओ, तो मेरे बच्चे 300 का 100% 300 होगा। तो हम आगे के लिए अपने दिमाग में एक चीज बैठा सकते हैं फिट करके कि सर किसी भी संख्या का 100% वो संख्या खुद होती है। किसी भी संख्या का 100% वो संख्या खुद होती है, उसमें गलती मत करिए। तो अगर पिछले सवाल में हमें ये कह रहा था यहां कि भाई यदि किसी संख्या तो मेरे बच्चे हम मान लेते हैं कि जो नंबर है वो है n, और अगर मैं आपको कहूं कि यार ये नंबर अपने आप में क्या 100% है, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल है, क्योंकि n का 100% n ही होता है। अब हमें सवाल में कह रहा है कि यार n का 28% की वैल्यू है 20, n के 28% की वैल्यू है 20,
तो n के 1% की वैल्यू क्या होगी जी? 20/28। बिल्कुल ठीक है। तो मुझसे सवाल में कह रहा है कि n के 49% की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो 1% की वैल्यू 20/28 है, तो 49% की वैल्यू क्या होगी? गुणा 49। 7 चौक 28, 7 7 49, 4 5 20, 5 7 35। इसका मतलब मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा 30, सॉरी सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, 35, नॉट परसेंटेज। यानी 49% की वैल्यू होगी मेरे भाई 35। या हम इसी बात को ऐसे भी समझ लेते हैं। अच्छा, एक चीज और बताना, अगर मेरे बच्चे मैं आपसे ये कहूं कि यार राम और श्याम की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 2:3 है, और अगर श्याम की आयु 36 साल है, तो राम की आयु बताइए क्या होगी? तो आप मुझे एक बात कहेंगे कि सर देखो, दो तरीके हैं। एक तरीका मूर्खों वाला कि हम इसे 2x मान ले, इसकी आयु, इसकी आयु 3x मान ले। तो सर 3x का मतलब दे रखा है 36, तो x की वैल्यू काटेंगे तो आएगी 12। तो राम की आयु 2x, तो 2x, x की वैल्यू 12, 12 दूनी 24। तो आंसर आ जाएगा सर 24। हाँ जी। लेकिन इतना टाइम किसके पास रखा है कि वो x मानेगा और बाकी सारी कहानियों से गुजरेगा? हमेशा से ऐसे मानना है कि भाई शाम की आयु 3 इकाई है, कि शाम की आयु ही 3 इकाई है। तो बेसिकली 3 इकाई जो है, या 3 यूनिट जो है, वो 36 साल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 36/3 को रिप्रेजेंट करेगी, यानी 12 साल को। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? तो 12 × 2 यानी 24, मतलब 24 साल को रिप्रेजेंट करेगी। हाँ जी। तो इस सवाल में हम ये भी सोच सकते थे कि भाई इसी नंबर का 28% की बात कर रहा है, कहता है इसी नंबर का 28% 20 है, तो इसी नंबर का 49% बताओ क्या होगा? तो भाई करते क्या है, यहां से रेशियो ले लेते। 7 7 49, 7 चौक 28, 4:7 आया। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 5 20, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 5 35। तो हम इस तरीके से जल्दी से सवाल को उड़ाएंगे। कहता है किसी संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है। कोई नंबर होगा, कहता है उसी नंबर के 48% और उसी नंबर के 38% के बीच का अंतर। तो बीच का अंतर कितना है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे 10%। और 10% की वैल्यू हमें रखी कितनी? 354। 10% की वैल्यू दे रखी 354, यानी हम ये कह सकते हैं कि उसी नंबर के 10% की वैल्यू 354 है, तो 1% की वैल्यू होगी 354/10। तो हमसे पूछ रहा उसी नंबर के 58% की वैल्यू क्या होगी, तो गुना कर देंगे 58। अब आपको दो चीजें समझनी है, डेसिमल की समझ और अपने टीचर पर भरोसा। पहली बात, यहां एक ही जीरो आ रखी है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा। यहां 2 डिजिट है, यहां 2 डिजिट, इसलिए गलत। दूसरी बात, यूनिट डिजिट पकड़े हैं तो 4 8 32, मतलब इकाई के ना, दशमलव के बाद जो इकाई का अंक आएगा या दशमलव के बाद जो एक अंक आएगा वो 2 आना चाहिए। यहां 6 इसलिए कट गया, तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। समझे बाबू? देखिए यार, एक ही संख्या के 82% और 83%, ये कोई नंबर होगा मेरे बच्चे? इसी नंबर के 82% और इसी नंबर के
73% के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस आएगा कितना, 9%। 9% की वैल्यू है 72। 1% की वैल्यू क्या होगी, 72/9। तो कह रहा है जी 48% की वैल्यू क्या होगी, तो गुना 48। देखिए जी 9 से काटेंगे, 9 8 72, 8 8 64, 8 चौक 32 और 6 38। यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 384। मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 384। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।